एक औरत प्यास से मरने वाली थी, लेकिन उसी समय उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसे किसी भी तरह अपने बच्चे को बचाना था, पर उसके पास पानी तक नहीं था। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसने तुरंत आसपास पड़े सारे डिब्बे और बर्तन इकट्ठा किए और उनमें बारिश का पानी भर लिया। एक छोटा सा कैन भी उसने बेकार नहीं जाने दिया। उसी छोटे कैन की वजह से उसके दिमाग में यहाँ से निकलने का एक तरीका आया। उसे एक पट्टा मिला, उसने उसे लोहे की चादर पर बांधा और पूरी ताकत लगाकर ऊपर की प्लेट खोल दी। जैसे ही धूप अंदर आई, उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सामने चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र था। अब जिंदा रहने के लिए उसे खाने का इंतजाम करना था। उसने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंका और हैरानी की बात ये कि उससे बहुत सारी मछलियां पास आने लगी। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने एक साधारण सा जाल बनाया, उसमें डायपर रखकर समुद्र में डाल दिया। थोड़ी ही देर में मछलियां उसमें फंसने लगीं और उसे ताजा खाना मिल गया। इस तरह वो कुछ दिन तक जिंदा रह पाई, लेकिन समुद्र का पानी लगातार बढ़ रहा था। जल्द ही सब कुछ लहरों में डूबने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगले दिन उसने एक तख्ते के नीचे डायपर बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बना लिया। तभी उसके सामने एक सीगल आकर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि जमीन ज्यादा दूर नहीं है। मछलियों की हड्डियां फेंककर उसने सीगल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्लान बनाया, लेकिन तभी तेज लहरों में कंटेनर पूरी तरह डूब गया और वो अपने बच्चे से अलग हो गई। वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक एक विशाल जीव पानी से बाहर आया, लेकिन उसने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने पानी की तेज धार छोड़ी, जिसकी आवाज सुनकर वो उस दिशा में तैरने लगी। कुछ ही देर में उसे अपना बच्चा मिल गया। दोनों पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। अगले दिन मियाँ पूरी तरह थक चुकी थी। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और धीरे से आखिरी अलविदा कहा। फिर मछलियों की हड्डियां पानी में फेंक दी ताकि सीगल्स आ जाएं। अब उसके अंदर और ताकत नहीं बची थी। तभी सच में सीगल्स वहां मंडराने लगे और बच्चे के ऊपर चक्कर काटने लगे। ये अजीब नजारा कुछ मछुआरों की नजर में आ गया। वे तुरंत वहां पहुंचे और बेड़े को अपनी नाव पर चढ़ा लिया। बच्चे को देखकर वे हैरान रह गए। एक लड़की ने बच्चे का चेहरा छुआ। उसका तापमान बिल्कुल सामान्य था। फिर उसने आसपास माता पिता को ढूंढा, लेकिन समुद्र में कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। उसने तुरंत उसे खींचा और कुछ ही देर में मियाँ को पानी से बाहर निकाल लिया गया। लड़की ने उसे प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन कई मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे वो मर चुकी हो। अचानक बच्चा जोर से रोने लगा और एक चमत्कार हुआ। बच्चे की आवाज सुनते ही मियाँ की आंखें खुल गईं। होश में आते ही वो सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढने लगी। जैसे ही उस